नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 10 के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है लोक सेवकों के विधि विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 10 के बारे में। धारा 172 कहती है, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो लोक सेवक के नाते ऐसी समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, अथवा यदि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन या निवारण करना। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक उस नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार साशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना साशय निवारित करेगा, अथवा किसी ऐसे समन या सूचना आदेश को किसी ऐसे स्थान जहाँ की ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा, या उस स्थान में जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 174 का कहती है, 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा में उत्तर में गैर हाजिरी जो कोई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जहां उस धारा की उपधारा 4 के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गई है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक के दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से। अथवा यदि वह कारावास या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जाने हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 176 सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से और समय पर ऐसी सूचना या इत्तला देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से। अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से। अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से। अथवा यदि दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला दंड प्रक्रिया संहिता 1898 का 5 की धारा 565 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 177 मिथ्या इत्तला देना जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का पक्का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अथवा यदि वह इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध यदि वह इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है धारा 176 में और इस धारा में अपराध
शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा अपराध आकार आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो निम्नलिखित धारा अर्थात 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460 में से किसी धारा के अधीन